बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कम लोगों की बहुत कम खबरें दुरुस्त साबित होती हैं और मेरे रेगुलर जो व्यूअर्स हैं, जो रोज़ाना मेरी वीडियो को देखते हैं, कम है या ज़्यादा है, वो इस बात से बखूबी आगाह हैं कि मैं प्रेडिक्शन की बात नहीं कर रहा, लेकिन तज्ज़िये की बुनियाद पर, इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर आज दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितनी खबरें आपके साथ शेयर की वो दुरुस्त साबित हुई और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो इस बात की गवाही देंगे। जो तज्ज़िया किया जाता है या मैं तज्ज़िया या तबसरा करता हूँ वो अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बगैर किसी लगी लिपटी और अपनी ज़मीर के मुताबिक और दयानतदारी से वो तज्ज़िया आपके सामने पेश करता हूँ। हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में, दुनिया के जिस मुल्क में मुसल्लह अफवाज मौजूद हैं वो बहुत सी बातें बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन एक चीज़ पर वो कभी समझौता नहीं कर सकती और वो है डिसिप्लिन, नज़्म व ज़ब्त। क्योंकि अगर अफवाज के अंदर नज़्म व ज़ब्त ना हो, अफवाज के अंदर डिवीजन या तकसीम आ जाए, अफवाज के अंदर अगर डिसेंशन आ जाए, यानी एक दूसरे से इख्तलाफ करना आ जाए, इख्तलाफ ज़रूर होता है लेकिन जो कमांड है उसको ओबे ना किया जाए तो इसको दुनिया की कोई आर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जो आर्मीज इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त करती हैं फिर वो आर्मीज रहती नहीं है, वो फिर जत्थे बन जाते हैं वार लॉर्ड्स के। वो दुनिया के में बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं जिसमें इथोपिया है, सूडान है, अफ्रीका के बहुत से ममालिक हैं जहाँ पर आर्मीज में डिसिप्लिन अगर नहीं था, डिवीजन थी, तो उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पे सिविल वार जैसी सूरत हाल हमें देखने को मिली। अब आप सोच रहे होंगे ये पूरी तमहीद मैंने क्यों बांधी है। थंबनेल पर आपने देख लिया होगा कि इस वक्त बहुत से अनासिर मैं नाम ले सकता हूं और मुझे इसमें कोई आर नहीं है। उसमें शाहीन सहबाई हैं, एक पाकिस्तान के मारूफ नामवर सहाफ़ी, लेकिन आखिरी उम्र में खुदा जाने उन्हें क्या हो गया है। वाशिंगटन में वो रहते हैं लेकिन वहां इंतहाई जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो पाकिस्तान फौज के खिलाफ। दूसरा नाम है डॉक्टर मोईद पीरजादा। डॉक्टर मोईद पीरजादा वो शख्स है जिसने अपने वालिद बिस्तर मर्ग पर, जब इनके वालिद मौजूद थे, ये 2015 की बात है, अबू धाबी में, आज भी इसका रिकॉर्ड मौजूद है, अखबारात आप गूगल करके दे सकते हैं। इनको अबू धाबी, जिसे हम अबू धाबी कहते हैं, कि पुलिस ने गिरफ्तार किया था। क्यों गिरफ्तार किया था? कि इनके वालिद बिस्तर मर्ग पर मौजूद थे, बेहोशी के आलम में, और ये अपने वालिद से चेक बुक्स और मुख्तलिफ कागजात पर अंगूठे लगवा रहे थे। ये इन लोगों का अपना किरदार है। एक और है मेजर आदिल राजा, वो बरतानिया में मुकीम है, भगोड़ा है पाकिस्तान से, फौज में सर्व किया है, फौज ने उसको नाम दिया है, उसके प्लाट्स हैं, बंगले हैं, प्रॉपर्टीज हैं। वो आर्मी वेलफेयर जो एसोसिएशन है, जो इनकी एसोसिएशन होती है, उसका तर्जुमान भी रहा है। इन लोगों ने करोड़ों लूटे और आज उसी फौज को गालियां दे रहे हैं। बात हो रही थी जनाब कि पाकिस्तान आर्मी में डिवीजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हमने ये तो सुना था कि अपने पाव गोश्त के लिए या अपनी एक पाव बोटी के लिए लोग दूसरे की भैंस या गाय ज़बह कर देते हैं, लेकिन ये पहली मर्तबा हमने देखा है कि जनाब पाकिस्तान में एक ऐसी जमात भी है जिसको पाल पोस कर बड़ा करने वाले, यानी उस जमात के रहनुमा इमरान खान को पाल पोस कर बड़ा करने वालों के खिलाफ आज वही लोग बोल रहे हैं। और जब दबाव पड़ा, हीट महसूस हुई, तो तकरीबन 10 दिन के बाद गुज़श्ता रोज साने 9 मई की मजम्मत की। 10 दिन के बाद, 10 दिन ही बनते हैं, और वो भी हमें पता है क्यों मजम्मत की। सदर मुमलिकत ने जब इंटरव्यू दिया कि इमरान खान को मजम्मत करनी चाहिए तो इमरान खान ने अगले रोज मजम्मत कर दी। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान को मालूम है कि उनके साथ क्या होने वाला है।
कल भी उन्होंने कहा कि वो आखिरी गेंद तक खेलेंगे। जनाब, आप पहले भी आखिरी गेंद तक खेलते रहे, लेकिन आप अपनी अना की वजह से, अपनी अना की भीड़ आप खुद चढ़े। आपने गलती पर गलती की। आपने पहले कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए, फिर आपने कहा कि जी हमें वापस लिया जाए, फिर इस्तीफे, और उसके बाद आपने जहां दो ऐसे सूबे जहां आपकी अपनी हुकूमत थी, आपने दोनों के दोनों उन सूबों में अपनी हुकूमतें ख़त्म कर दी, असेंबलियां डिज़ोल्व कर दी, और आज आप उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। आज एक एक करके आपके वो पुराने साथी आपका साथ छोड़ रहे हैं। 5 जनरल्स की बात हो रही है, यानी लेफ्टिनेंट जनरल्स जो होते हैं, ये बहुत सीनियर ओहदा होता है, और 3 स्टार जनरल बनने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। पाकिस्तान में जो आर्म फोर्स, जो हमारी आर्मी है, इसकी तादाद तकरीबन 6 लाख के करीब है। 6 लाख से ज़्यादा ही होगी, 6.5 लाख आप कह लें। और इसमें से देखें कोई तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 40 के करीब, 36 या 40 ऐसे लोग होते हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं। इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में 22, 23, 24 करोड़ अवाम का मुल्क है, एक ही शख्स वजीर आज़म बनता है। इसी तरह इतने अवाम वाले मुल्क में चीफ जस्टिस, अपना सुप्रीम कोर्ट के जज तो 17 होते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस एक ही बनता है। इसी तरह आर्मी में उन 40 या 36 या 40 जो जर्नैल होते हैं, लेफ्टिनेंट जर्नैल, उनमें से एक ही शख्स आर्मी चीफ बनता है, एक ही शख्स चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो बनता है। दूसरी बात, जो असल बात है, वो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ कि जनाब 5 ऐसे जर्नैल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स, जो कि इमरान खान के हामी हैं, और उनको जनरल कमर जावेद बाजवा की हिमायत हासिल है, उनको जनरल फैज हमीद की हिमायत हासिल है। अब तो उनको जनरल नहीं कहना चाहिए, जनरल रिटायर कहना चाहिए, लेकिन चले कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद की हिमायत हासिल है। और वो फौज के अंदर जो है वो एक खास तकसीम है, और जो हाफिज साहब हैं, यानी हाफिज आसिम मुनीर, जो हमारे आर्मी चीफ हैं, कि जनाब उनको शदीद मुखालफत का सामना है, और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि सितंबर तक वो अपनी मर्जी के लोगों को कोर कमांडर भी लगा देंगे, और अपनी मर्जी के लोगों को जो इम्पोर्टेंट तैनातियाँ होती हैं उन जगहों पर तैनात कर देंगे। उसके बाद वो, वरना उससे पहले उनको शदीद मुखालफत का सामना है। अब जिन 5 जनरल्स का नाम लिया जा रहा है, लेफ्टिनेंट जनरल्स का नाम, मैं मतलब इसमें इशारतन ही आपको कह सकता हूँ, या इशारतन क्या, अब तो ये बात मेरा ख्याल है ज़बान ज़द-ए-आम है कि जनाब उसमें कोर कमांडर कोयटा बलोचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर, और कोर कमांडर भावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल साकिब महमूद या साकिब महमूद मलिक, और कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल अजहर हयात, कोर कमांडर साबिक कोर कमांडर लाहौर सलमान फयाज गनी, एक और जो हैं वो DGMO हैं नोमान ज़करिया, के जनाब ये अफराद जो हैं, क्योंकि इनमें से चंद लेफ्टिनेंट जनरल्स को जनरल कमर जावेद बाजवा ने, उस वक्त के आर्मी चीफ ने, अपनी रिटायरमेंट से 2 महीने पहले, यानी गुज़श्ता साल सितंबर या अक्टूबर में, इनको मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल बनाया था। वो 12 थे टोटल। कहते हैं कि ये उनमें से कुछ ये भी हैं। अब आप खुद सोचिए कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोर कमांडर किसी भी मुल्क की आर्मी का, पाकिस्तान आर्मी तो बड़ी डिसिप्लिन्ड फोर्स है, कि उस आर्मी का कोर कमांडर अपने आर्मी चीफ से डिफर करे या उसको डिसोबे करे, और फिर वो अपने ओहदे पर बरकरार रहे। आपने देख लिया अंजाम कोर कमांडर लाहौर का। अब खबरें यही हैं कि वो ज़ेर हिरासत है और उनका कोर्ट मार्शल होगा, और खबरें ये भी हैं कि उनसे बहुत सी मालूमात भी हासिल हुई हैं। और खैर, अब आप मुझे ये बताएं कि कोर कमांडर पेशावर, जिस दिन ये वाक़या होता है उससे 2 दिन के बाद वो आर्मी चीफ जो हैं वो कोर पेशावर कोर में जाके वहाँ पे खिताब करते हैं जवानों से, अफसरों से। ज़ाहिर कोर कमांडर भी मौजूद थे। उसके बाद वो मुख्तलिफ जगहों के वो दौरे कर रहे हैं,
और बता रहे हैं आर्मी को, जवानों को, कि असल सूरत हाल क्या है। और फिर क्या किसी मुल्क की आर्मी का DGMO बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, ये डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। ये पाक फौज में मेरे ख्याल 3 या 4 ऐसी इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं जिनमें आर्मी चीफ के बाद चेयरमैन जॉइंट, आर्मी चीफ के बाद कुछ चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जिसे आप कहते हैं CJS और CGS, उसके बाद आप ये कह लें कि DGISI, DGMO और कोर कमांडर रावलपिंडी। ये 4-5 बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट कंसिडर की जाती हैं। अब आप अंदाजा कीजिए कि कोर कमांडर्स की स्पेशल कॉन्फ्रेंस होती है, स्पेशल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। उस स्पेशल कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया प्रेस रिलीज जारी होती है, जिसके बाद जिसमें ये वाज़े तौर पर कहा गया कि जनाब दैट्स इट, तो वहां पर अगर कोई डिवीजन होती तो सामने आती इस तरह की स्ट्रांग वर्डेड प्रेस रिलीज सामने आती? हरगिज नहीं। वहां पे हो सकता है किसी का इख्तलाफ होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स द आर्मी चीफ हु प्रिवेल्स। बात उसी की मानी जाती है। जो डिसीजन वहां पर होता है वो कलेक्टिव डिसीजन होता है, चाहे उससे कोई एग्री करे या डिसएग्री करे, कलेक्टिव डिसीजन होता है। उसके बाद उसको इन्फोर्स किया जाता है। और जब वो प्रेस रिलीज आई, अगले दिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है। उस मीटिंग के बाद उसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का, स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को का जो उसमें जो है वो नजरिया या जो भी आप कह लें, नुक्ता नजर, उसको एंडोर्स किया जाता है। उसके बाद फिर एक 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 करके लोग इमरान खान को छोड़ना शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलादगी इख्तियार करना शुरू कर देते हैं। क्यों? कि उन्होंने नविश्ता दीवार पढ़ लिया है कि पाकिस्तान आर्मी में इस वक्त कोई डिवीजन नहीं है। इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई सहूलतकार नहीं है। जाती तौर पर कोई भी शख्स, कोई भी, चाहे वो कप्तान हो, मेजर हो, कर्नैल हो, ब्रिगेडियर हो, जर्नैल हो, जो भी हो, जाती तौर पर कोई भी शख्स इमरान खान का हामी हो सकता है। लेकिन पाक फौज का जो फैसला है, उस फैसले की हुक्मदुली कोई माइका लाल नहीं कर सकता। इस हवाले से चाहे ज़ल्मे खलीलजाद प्रोपेगेंडा करे, शाहीन सहबाई करे, मोहित पीरज़ादा करे, ये आदिल राजा करे, इमरान रियाज करे, कोई जैद बकर करे, नथिंग डूइंग। एक फैसला हो चुका है और अब उस फैसले के जो नताइज आने हैं उनका आप इंतजार कीजिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।